हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक प्रकाश को लेकर आ गए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, कल हम लेकर आया था दूसरा टॉपिक जिसका नाम था भौतिक राशियाँ। कल मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया था फ्रेंड्स। आज मैं प्रकाश को लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, प्रकाश होता क्या है आगे उसको देखता हूँ फ्रेंड्स। ओके, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। अद्वितीय वस्तुओं को देखने में हमें मदद करता है। कैसे मदद करता है फ्रेंड्स, हम बताते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे फ्रेंड्स ये कुछ वस्तु है फ्रेंड्स। मैं ऐसे सूर्य ले लिया, ये कुछ वस्तु है फ्रेंड्स। पता नहीं था पहले से, मतलब अंधेरा था, यहाँ पे कुछ नहीं था, लाइट में कुछ नहीं था, पहले से अंधेरा था। जब यहाँ से प्रकाश इसको आया इस पर फ्रेंड्स, इस आया तो ये देखने लगा फ्रेंड्स, इसमें मतलब उजाला हो गया। इसे कहते हैं ना कि जो अदीप्त वस्तु, इसके अदीप्त अगले वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में करने वाला हूँ। अदीप्त वस्तु कैसे कहते हैं, अदीप्त कैसे कहते हैं, सारे टॉपिक को मैं इसलिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ओके, समझ गए फ्रेंड्स। ऊर्जा का स्रोत कैसे, आप सोच रहे हैं कि ऊर्जा का स्रोत कैसे भाई, हाँ बताते हैं ऊर्जा स्रोत कैसे है फ्रेंड्स। जैसे कि कोई आप ह्यूमन है, विटामिन डी जानते हैं, विटामिन डी हमें सूर्य से मिलता है। जब सूर्य का प्रकाश में हमें विटामिन डी मिलता है, वो ऊर्जा का स्रोत हुआ ना फ्रेंड्स, एनर्जी का स्रोत हुआ ना, उससे हमको एनर्जी गेन हुआ कि नहीं, हाँ या ना, हुआ कि नहीं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब समझ गए, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम आगे की ओर चलता हूँ। मेरा आगे टॉपिक प्रकाश का परिवर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सीबीएसई के लिए वालों आप ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। ओके, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर दिशा बदलने की प्रक्रिया को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ओके, हम बताते हैं कैसे, मतलब टकराकर मतलब आता है। जैसे कि आपको भी एक थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, हो गया फ्रेंड्स। जैसे कि ये कोई भी एक शीशा, मान लीजिए शीशा, जानते हैं दर्पण मानिए दर्पण, एक सूर्य है। जब इसको प्रकाश इस पर पड़ा तो ये आपस लौट के इधर आ गया कि नहीं, दिशा बदल गया। पहले दिशा था पश्चिम की ओर, अब हो गया पूरब की ओर, दिशा बदल दिया, रिफ्लेक्शन बदल दिया उसको, मतलब प्रकाश को है ना, दिशा बदल गया। देखें फिगर के जरिए, देखें किस प्रकार से, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे इस प्रकार से आया प्रकाश, दर्पण पर पड़ा और आपस लौट गया। आप कभी भी देखोगे अपने घर में या कुछ भी, तो आप पहले नंबर आप एक दर्पण लीजिए, उसके बाद एक टॉर्च मारिए फ्रेंड्स, टॉर्च मारिए। ये उदाहरण के लिए दे रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छी उदाहरण है। दर्पण बहुत अच्छा परिवर्तन में काम आता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है। मारिएगा यहाँ पे तो आपको प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देगा, आर पार नहीं होगा, बल्कि मारेंगे तो आप दिशा बदल देगा, आपको तरफ नहीं आएगा, सेम टू बदल देगा दिशा। ओके फ्रेंड्स, समझ गए। अब हम जानेंगे प्रकाश का परकीय किरण होता क्या है। ओके, प्रकाश का परकीय किरण, इसका इंग्लिश में कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको डिफिनेशन की ओर चलता हूँ। प्रकाश का किसी वस्तु, क्या कह रहा है, प्रकाश का किसी वस्तु से सीधी टकराकर चारों तरफ फैलने की प्रक्रिया को प्रकाश का परकीकरण कहते हैं। ओके, और आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल के किरणों से टकराकर चारों तरफ फैलने का तथा परकीकरण हम तक पहुंचता है। अब हम बताते हैं फ्रेंड्स कैसे होता है, इसे प्रकाश का परकीकरण कैसे होता है। जैसे कि कोई भी, देखिए इस प्रकार से मैं ले लेता हूँ, ये वस्तु है, यहाँ पे लाइट है, सूर्य। जब यहाँ पे मारा तो चारों तरफ फैला कि नहीं फ्रेंड्स, जैसे कि फैला कि नहीं, हमारे धरती ले लेते हैं, धरती भी, जैसे कि
फिर से ले लेता हूँ, जैसे कि ये है हमारा धरती, न सॉरी ये है सूर्य, ले लेते हैं सन। अब ये है हमारा अर्थ। जब इस पर हमारा प्रकाश, इसमें वायुमंडल में बहुत सारे कणों थे ना फ्रेंड्स, कणों माने जानते हैं आप, छोटे छोटे कणों जो वायुमंडल में घूमते रहते हैं ऐसी निवार्थ। ओके, जब ये हमें मारे तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ बहुत सारा लाइट, मतलब चारों तरफ फैलाना, उसी को मतलब प्रोसेस को हमको प्रकीर्णन कहते हैं। बस समझ गए फ्रेंड्स, इसमें तो कोई है ही नहीं कुछ समझने के बाद। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे। जैसे कि ये सन ले लिया, सन ही है। ओके, ये है अर्थ। जब इससे प्रकाश निकला धरती पे, मतलब वायुमंडल से कणों से टकरा कर, वायुमंडल में बहुत सारे कण रहते हैं, जो छोटे छोटे कण रहते हैं फ्रेंड्स, उससे मतलब टकरा कर हमारे धरती पर पड़ती है और चारों ओर पड़ती है, चारों ओर पड़ती है फ्रेंड्स। इसी को प्रक्रिया को हम प्रकाश की प्रकीर्णन कहते हैं। आप समझ गए फ्रेंड्स, हम आगे की ओर बढ़े। टकराकर चारों तरफ फैलता तथा प्रकीर्णन प्रकाश हम तक पहुंचता है। मैं बताया ना फ्रेंड्स, जैसे कि टकराकर हम तक अगर डायरेक्ट धरती पर पड़ती है, उसके बाद हम तक पहुंचती है, हमारे आंखों तक पहुंचती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे दीप्त वस्तुएं। मैं आगे ही बोल दिया था दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, अब दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं बता देते हैं कि इस वीडियो में पढ़ाएंगे फ्रेंड्स। आगे लेके दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं होता क्या है समझिए फ्रेंड्स। दीप्त वस्तुएं जैसे कि एक वस्तु है, ये जला हुआ ना फ्रेंड्स, ये दीप्त हो गया। जो अपने आप मतलब जो अपने आप प्रकाश को मतलब उत्सर्जित करे, अपने आप जलाए, उसी को अति कहते हैं, दीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ कैसे कहता है, क्या कह रहा है, वैसी दीप्त वस्तुएं, वैसी ही वस्तु जो स्वयं प्रकाश देती है अथवा प्रकाश उत्सर्जित करती है, दीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे सूर्य, तारे, बल्ब इत्यादि। अब हम लेते हैं सूर्य लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि ये सूर्य है, यह है सूर्य। ओके, जो प्रकाश, ये प्रकाश स्वयं उत्सर्जित कर रही है फ्रेंड्स, ना कि उस पर कोई लाइट भी जा रहा है, कुछ नहीं, ये स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती है। प्रकाश स्वयं अति कर रही है, देती है ना, प्रकाश स्वयं प्रकाश को अति उत्सर्जित कर रही है, मतलब स्वयं जल रही है ना, किसी को मतलब अति इसको नहीं हो रहा फ्रेंड्स, उसी को सूर्य। और जैसे कि तारे इसी प्रकार से फ्रेंड्स बल्ब, जैसे कि ये बल्ब है। ओके, ये बल्ब है, ये जल रही है फ्रेंड्स, स्वयं जल रही है ना, ये तो आगे से अदीप्त वस्तु नहीं है, ये तो दीप्त है। जो मतलब आप समझ सकते हैं, दीप्त जो जल रहा है, जो जलता है, उसे दीप्त कहते हैं। बस आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ लेना है कि दीप्त वस्तु उसे कहते हैं जो जलता हुआ, जो आपको आंखों के सामने जलता हुआ फ्रेंड्स, वही है दीप्त। जो आपको सामने कहीं भी दिखते जलता हुआ, बस वो दीप्त कहते हैं। दीप्त मोमबत्ती दीप्त है, ढिबरी दीप्त है, लाइट दीप्त है, मरकरी दीप्त है। ओके, हम आगे चलते हैं दीप्त वस्तु अदीप्त वस्तुओं की तरफ। ओके, अदीप्त वस्तु होता क्या, इसका अपोजिट कह सकते हैं, दीप्त के अपोजिट, सेम टू यही है अपोजिट। अब चलते हैं अपोजिट, क्या कह रहा है, अदीप्त वस्तुएं वैसे ही वस्तु जो प्रकाश नहीं देती है, क्या कह रहा है उसमें, कह रही थी प्रकाश देती है, मतलब इस अदीप्त वस्तु को कह रहा है कि प्रकाश नहीं देती है, उसमें देती है, अथवा प्रकाश उत्सर्जित भी नहीं करती है, उसमें उत्सर्जित करती है। कहना उसका हम इसको खुद अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट उसको कह सकते हैं। अदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, सभी ग्रह तथा उपग्रह, पेड़ पौधे, पहाड़ इत्यादि। आप समझते हैं, जैसे कि आप धरती ले लेते हैं, अर्थ। ओके, जैसे कि हम अर्थ लेंगे, अर्थ को लाइट तो प्रकाश अच्छी नहीं करती है, उत्सर्जित नहीं करती है, ना ही सभी ग्रह जैसे कि शनि हो गया, मरकरी हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, जुपिटर हो गया, कुछ नहीं, इन लोग कुछ नहीं कहता है फ्रेंड्स, ना ही लाइट, उसके पास कोई लाइट ही नहीं है। चंद्रमा पास भी अपना लाइट नहीं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, चंद्रमा पास। आप लोग सोच रहे होंगे कि रात में चमकता कैसे है, जब फिर हम बताते कैसे चमकता है, जब उसको पर लाइट पड़ती है ना, जैसे कि ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, जब उस पर लाइट पड़ती है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा अंधेरा रहता है, उसी का मतलब हम लोग को दिखता है। ओके, लगता है कि चंद्रमा पर लाइट है, अपना लाइट चंद्रमा को नहीं होता है अपना लाइट। ओके,
आप लोग बता सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की मतलब जो स्पीड है कितना है, बता सकते हैं? या कितना मिनट में अर्थ तक पहुंचती है सूर्य से? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं जैसे कि ये नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा अपना। आप एक कॉपी में ले लीजिएगा फ्रेंड्स, उसको मतलब लिखते रहेगा। जैसे इंपॉर्टेंट नोट्स बताता हूँ फ्रेंड्स, जितना ही बताऊँ सब इंपॉर्टेंट नोट्स है। ओके, क्या कह रहा है? चंद्रमा जो सूर्य के भांति चमकता दिखाई देती है ये वह लेकिन दीप्त वस्तुएं नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश उसका अपना प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य का प्रकाश से प्रकाशित होता है तथा उसके भांति चमकता प्रतीत होता है। मैंने बताया था ना, कह रहा है चंद्रमा जो सूर्य के भांति चमकता दिखाई नहीं देता, जैसे सूर्य दिखाता है चमकता हुआ, जैसे ये चांद नहीं चमकता है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद लेकिन वह दीप्त वस्तुएं नहीं है, दीप्त वस्तु नहीं है। दीप्त उन्होंने बताया था ना, जो जलता हुआ दिखे उसको दीप्त कहते हैं। दीप्त नहीं, चंद्रमा दीप्त नहीं है, मून ये दीप्त नहीं है। ओके, इसको मैं नहीं कह सकता हूँ, सूर्य दीप्त है। ओके, चंद्रमा का प्रकाश उसका अपना प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा का मैंने बताया था ना कि चंद्रमा का अपना प्रकाश कोई नहीं होता, प्रकाश होता ही नहीं है चंद्रमा के पास। वह सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो आपको चमकता हुआ दिखाई देता है, असल में कुछ होता प्रकाश नहीं है चंद्रमा के पास। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश की किरण। ओके, प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, समझते हैं? रे मीन्स किरण, ऑफ मन की, या लाइट में प्रकाश। ओके, प्रकाश की एक पतली धारा को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। आप सिंपल भाषा में समझिएगा फ्रेंड्स। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल तौर पर ले लेता हूँ, ये सूर्य है, सूर्य है, जो एक पतली धारा आ रही है इससे निकलती है, इसी को तो हम अच्छी कहते हैं प्रकाश की किरण। बस सिंपल तो भाषा है फ्रेंड्स, इसमें समझने वाली बात तो है ही नहीं है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, इसी सब को मतलब इसकी किरण को हम प्रकाश, जो आ रहा सूर्य से निकल रहा है किरण, उसी को हम कह देते हैं प्रकाश की किरण। ओके, एक समझने में कोई बात नहीं फ्रेंड्स। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ। आगे क्या कह रहा है? प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज कभी सुना? प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। प्रकाश की कई किरणों को समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश की कई किरणों को समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। मैं सिंपल तौर पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यह सूर्य है, निकल रहा है सूर्य, सूर्य जैसे कि किरण, ये सब इसको प्रकाश किरण एक ही कहते हैं। प्रकाश मतलब इस किरण, जो बताता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो, ये जितना समूह है ना फ्रेंड्स, जो प्रकाश को मतलब पुंज, उसी को जितना प्रकाश से निकल रहा है ना, जो सूर्य से कितना किरण निकल रहा है जितना, उसी को मतलब समूह को हम प्रकाश पुंज कह देते हैं। इसमें समझने वाला बात क्या है आप ही बताइए फ्रेंड्स। एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है, ना ही टेढ़ी मेढ़ी करती है। प्रकाश कभी भी ऐसे ऐसे गमन नहीं करती है, प्रकाश हमेशा इस प्रकार से गमन करती है। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल लीजिएगा फ्रेंड्स। आप एक एग्जांपल लीजिएगा। सबसे पहले आप एक इस प्रकार से पाइप लीजिएगा, ये टेढ़ी है, टेढ़ी नहीं फ्रेंड्स, सीधी सीधी प्रकाश। एक पाइप लीजिएगा सीधी, और एक इस प्रकार से ले लीजिएगा पाइप, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा टेढ़ कर दीजिएगा इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब दोनों में एक यहाँ पे एक रखिएगा, यहाँ पे कुछ वस्तु, यहाँ से टॉर्च मारेगा, या डायरेक्ट इस पर पड़ जाएगा। और एक यहाँ पे रखिएगा वस्तु, और यहाँ पे टॉर्च मारेगा तो यहाँ पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टेढ़ा है। जब प्रकाश आएगा तो यहाँ पर इस सतह है ना, इस सतह इस पर टकरा देगा, ना कि उसको मतलब आर पार होने नहीं देगा फ्रेंड्स, तो दिखाई ही नहीं देगा। तो इस आमतौर पर हम कहते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ओके फ्रेंड्स, समझ गए?
आप पढ़ेंगे पारदर्शी वस्तुएं। ओके, पारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी वस्तुएं होता क्या है फ्रेंड्स? पारदर्शी वस्तुएं होता क्या है? पारदर्शी वस्तुएं वैसे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, पारदर्शी वस्तुएं में कहलाती है। जैसे कांच, पानी इत्यादि पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। ओके, हम बताते हैं फ्रेंड्स आपको। आप एक कुछ भी लीजिएगा, जैसे मैं कुछ एक कांच ही ले लेता हूँ। आप दर्पण मत ले लीजिएगा फ्रेंड्स, कांच लिए हम, कांच। आप एक पैर, जैसे कि ये कुछ भी लेते हैं, टॉर्च ले लेता हूँ फ्रेंड्स, टॉर्च। जब इस पर लाइट मारते हैं फ्रेंड्स तो ये आर पार हो जाती है। ओके, जब हम दर्पण पर मारते हैं तो आर पार नहीं होता है, रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पे पड़ जाता है। आप एक नोट पॉइंट पर रख लीजिए फ्रेंड्स। जब हम लोग को दिखाई कैसे देता है वस्तु, बताइए तो, हम लोग को दिखाई कैसे देता है वस्तु? हम बताते हैं कैसे दिखा देता है। प्रकाश का परिवर्तन के ही कारण हमको वस्तु दिखाई देता है, कुछ भी वस्तु दिखाई देता है। अगर प्रकाश का परिवर्तन ना हो तो कुछ भी हमें दिखाई ही नहीं देता। जब हम बताते हैं फ्रेंड्स कैसे दिखाई देता है, जब सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है ना, जो उससे मतलब रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट चारों तरफ फैलता है, तो मतलब अदीप्त वस्तुएं की ओर प्रकाश जाता है फ्रेंड्स, तभी हमको उस पर दिखाई देता है, वरना कोई नहीं दिखाई देता है। दिखाई नहीं देगा फ्रेंड्स अगर प्रकाश का परिवर्तन होगा नहीं तो, कुछ नहीं, कोई चांस नहीं दिखाने का फ्रेंड्स। ओके, जैसे इस प्रकार से ये कह रहा है, जैसे कि आप एक सिंपल तौर पर समझ लीजिए फ्रेंड्स। जब देखिए, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आर पर हो जाए ना, जब प्रकाश की किरणें या किसी किरणें या बोल सकते हैं दीप्त वस्तुएं की किरणें जब पारदर्शी वस्तुएं पार, समझिएगा, पारदर्शी जब पार हो जाएगा, उस चीज को मतलब हम लोग पारदर्शी वस्तुएं कह सकते हैं। इसलिए समझने वाली कोई बात है। जैसे कि फ्रेंड्स मैं बार बार ले लेता हूँ, जैसे कि पानी ही ले लेते हैं फ्रेंड्स। जब पानी पर मारेंगे ऊपर से लाइट, अब नीचे देखिएगा फ्रेंड्स, पार हो जाएगा, वायु में भी पार हो जाता है। ओके, जैसे कि आप आमतौर पर एक एग्जांपल ले लीजिए। आप एक शीशा लीजिए या कोई गाड़ी पर है, एक बंदा को अंदर बैठा दीजिए और इधर से टॉर्च मारिए, तो आप बंदा लाइट उधर पार हो जाएगा। ओके, समझते हैं कि जैसे कि कभी अगर ट्रेवल कर रहे होंगे गाड़ी से या कुछ भी से, जो आगे की शीशा हुआ रहता है ना, जो मेन शीशा, उस पर कोई लाइट मारते हैं तो आप पर आग तक चमकती है फ्रेंड्स। आप इस पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, समझ गए पारदर्शी वस्तु कैसे कहते हैं? आप पर बढ़ उसको अपोजिट ले सकते हैं, अपोजिट ले सकते हैं फ्रेंड्स, अपोजिट उसको थोड़ा समझ ही लेते हैं। वैसी वस्तुएं जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देती है, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर इत्यादि पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। कहाँ समझे? वैसी वस्तु जैसे कि वस्तु, इसके यहाँ पर हम पत्थर ले लेंगे फ्रेंड्स, आमतौर पर समझ सकते हैं। एक पत्थर ले लिए, ये पत्थर है, इस पर लाइट मारेंगे तो कभी होगा पार, उधर पर कहीं पार होगा? नहीं होगा। अब जैसे कि लकड़ी ले लिए, वो ये लकड़ी है, इस पर मारेंगे उधर तो कभी पार नहीं होगा। अब पत्थर और लोहा ले लेंगे तो सोलिड, कभी पार नहीं होगा फ्रेंड, जब मारेंगे तो नहीं पार होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसको परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन टकरा जाएगा। अब फ्रेंड्स अब एक पॉइंट मैं देना भूल गया फ्रेंड्स। प्रकाश का परिवर्तन हमेशा समतल जगह पर होती है और हमेशा चिकनी सतह पर एवं पॉलिशदार जगह पर होती है। ओके, और एक पॉइंट और फ्रेंड्स, दर्पण। आप दर्पण पे समझिए, दर्पण पे मैं वीडियो बना दूंगा, अगला मेरा वीडियो दर्पण पर आने वाला है। दर्पण है, अब एक यहाँ पे शीशा है, यहाँ पे एक शीशा है, दोनों तो सेम है, आपको दिखता हो कभी भी? क्योंकि देखिए दर्पण में इस प्रकार से मतलब इसको पेंट कर दिया जाता है, एक अथी धातु से पेंट कर दिया जाता है पीछे की सतह उसको, ताकि लाइट को मतलब आपस आर पार नहीं होने देती है। एक इसको पतली धातु की एक पतली परत उसके पीछे चढ़ा दी जाती है फ्रेंड्स, और इस पर नहीं,
ओके फ्रेंड्स, समझ गए दर्पण कैसे बनता है, कैसे मतलब दर्पण काम करता है। उस पर एक मतलब पतली पतली धातु मतलब उसको पीछे मतलब उसको पेंट कर दिया जाता है, रंग दिया जाता है, मतलब उस पर चढ़ा दिया जाता है। ओके, अब हम जानते हैं प्रभासी। प्रभासी मतलब थोड़ा थोड़ा, समझिएगा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पार होगी, याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा समझते बात को। क्या कह रहा है प्रभासी वस्तु? वैसी वस्तुएं है जो प्रकाश की किरणों के कुछ ही भाग को अपने से होकर जाने देती है, प्रभासी वस्तुएं कहलाती है। जैसे तेल लगा हुआ कागज, ट्रेसिंग पेपर, घिसा हुआ पेपर आदि प्रभासी वस्तुएं हैं। मैं समझाता हूँ फ्रेंड्स। कभी भी कागज, एक कागज ले लीजिए, कागज पर जब मारेंगे तो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, मतलब उसको मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको जाने नहीं देगा। ओके, तो आप एक कागज लिए, उस पर थोड़ा सा जैसे कि आप घर में देखे होंगे कि थोड़ा सा इधर तेल लगा हुआ, तेल गिर गया इस पर लाइट मारेगा तो थोड़ा पार हो जाएगा। थोड़ा सा इधर से नहीं होगा फ्रेंड्स, इसको कुछ ही भाग के होगा, इतने भाग के होगा, ना कि इधर होगा, थोड़ा सा मात्र सिर्फ इधर होगा। ओके, आगे एग्जाम्पल कह रहा है ट्रेसिंग पेपर, जो पतला ट्रेसिंग पेपर नहीं देखे है, जो मतलब पूरा थिन टाइप का लगे, उसमें मारेंगे तो थोड़ा थोड़ा पार हो जाएगा लाइट। ओके, कभी आप पार्ट 2 में गए हैं तो ट्रेसिंग पेपर मिलता है आपको। आगे कागज, घिसा हुआ पेपर, मैंने बताया अभी, घिसा हुआ पेपर आदि प्रभासी वस्तु। थोड़ा मतलब जैसे कि आप समझ सकते हैं, जो थोड़ा थोड़ा पार हो उसे प्रभासी कहते हैं। जो कुछ भी पार नहीं होता उसको अपारदर्शी कहते हैं। जो पूरा पार हो जाता है उसको पारदर्शी कहते हैं। बस तीनों तो समझना, एक पार हो जाता है, एक नहीं पार होता है, एक थोड़ा थोड़ा पार होता है, बस तीनों समझ गए। मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। प्रकाश मतलब प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत होता है, वह हमें दीप्त अदीप्त वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है। बस हो गया फ्रेंड्स। प्रकाश की किरण, जब प्रकाश से लंबी लंबी लाइनें निकलती है उसको प्रकाश को किरण कहते हैं। प्रकाश की पुंज, जो लंबे लंबे जो प्रकाश को किरण निकलती है उसको समूह को हम प्रकाश का पुंज कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन, जब एक प्रकाश है वहाँ पे मतलब जब मारता है लाइट, जो दर्पण पर जो रिफ्लेक्ट करता है ना, जो चारों तरफ फैलता है, उसी को मतलब अथी कहते हैं। जो चारों तरफ फैलता है, जैसे कि उसको परकीकरण कहते हैं। सूर्य मतलब परकीकरण, प्रकाश का परकीकरण कहते हैं। जो मतलब जैसे कि आप एक सूर्य है, याद रखिए प्रकाश का परकीकरण किसे कहते हैं बता देता हूँ फिर से। एक सूर्य है और एक धरती है, जिस पर लाइट मारती है, जो वायुमंडल जो एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे कणें रहती है ऊपर, जो जैसे कि आवर्त में घूमती रहती है, उस पर जब लाइट पड़ती है ना, जो उसको कणों धरती पर टकराती है और चारों ओर फैल जाती है, तभी हमको वस्तु को देखने में मदद करती है। ओके, प्रकाश का परिवर्तन जब हम मारते हैं जो दर्पण पे, जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है मतलब आर पार नहीं होने देता, उसके प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। बस इतनी सी बात है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। अब हम आपको प्रश्न उत्तरी के लेकर जाता हूँ फ्रेंड्स। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा इसको। आप आंसर सही सही दीजिएगा फ्रेंड्स। अगर गलत देने का प्रयास किया तो मैं समझूँ कि आप समझ ही नहीं पाए। कमेंट में लिखिएगा फ्रेंड्स इसका उत्तर, ए या बी या सी, कुछ भी। क्या कह रहा, किसी वस्तु का हम कैसे देख पाते हैं? बताइए फ्रेंड्स कमेंट में, किसी वस्तु का हम कैसे देख पाते हैं? मैंने बताया था ना, बार बार बताया, चिल्लाया। ये कह रहा है हमारी आंखों से प्रकाश निकलते हैं जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये सही है गलत? आप भी सोचिए। हमारे आंखों से प्रकाश निकलती है, इससे हम देख पाते हैं। आँख पर तो खुद प्रकाश पड़ती है, तो वह प्रकाश निकालेगी कैसे? ये तो आप गलत ऐसी हो गया फ्रेंड्स। अब हम बी की ओर चलता हूँ। बी क्या कह रहा है, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ती है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। सी क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा जरा। सी कह रहा है किसी वस्तु से प्रकाश निकलता है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। क्या कह रहा है, किस वस्तु से प्रकाश निकलता है, किस वस्तु से प्रकाश निकलता है। ये तो आम तौर पर गलती है फ्रेंड्स। किसी वस्तु से प्रकाश निकलता है तो हम उसको वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि आपको घर में कुछ भी एक, जैसे कि
कुछ भी ले लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रेंड्स एग्जाम्पल तौर पर आप गैस स्टोव ले लेते हैं, गैस स्टोव, इस पर आपको खाना बनता है, उस पर प्रकाश निकलती है तभी उस पर देख पाते हैं। जैसे कि कुर्सी, आपको चेयर में लाइट निकलती है तभी उस पर वहाँ पे कुर्सी रखा हुआ है, वो रखा हुआ है, उससे ना नहीं फ्रेंड्स, बी तो गलती, सी तो हमेशा गलती रहेगा, डी क्या है इनमें से कोई नहीं। अब बताइए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे फ्रेंड्स, जब प्रकाश किसी वस्तु से, हम बार बोला था, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों पर पड़ती है हम उसे देख पाते हैं। जब वस्तु पर टकराती है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश टकराते हैं और टकराने के बाद हमारी आंखों पर पड़ जाती है, डायरेक्ट आंखों पर पड़ जाती है, तो हमको वस्तु वो दिखने लगती है। ओके फ्रेंड्स, मैंने बताया था। आगे क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे कह रहा है, आगे कह रहा है फ्रेंड्स, हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर दिशा बदलने को क्रिया क्या कहते हैं। जैसे कि अब प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर दिशा बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। जैसे कि एक सूर्य है और एक कुछ वस्तु है, इस पर लाइट मारे इधर हो गया, तो इसको प्रोसेस की क्या कहते हैं। मैंने बताया था ना, क्या बताया था, वेग, वेग बताया था फ्रेंड्स, वेग बताया था कि दूसरा कुछ बताया था। वेग बताया था कि ऊर्जा बताया था कि परावर्तन बताया कि परावर्तन बताया था। वेग तो होगा नहीं फ्रेंड्स, वेग का अलग डिफिनेशन होता है, पिछले वीडियो में वेग करा दिया है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। ये वेग बता देता हूँ अभी फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होते फ्रेंड्स। जब यहाँ पे एक आपका स्कूल है, अब इधर स्कूल है आपको, ये आपको घर है, ये आपका स्कूल है। जब यहाँ पे जाते हैं, ये तो चाल है, मतलब दूरी है, दूरी आप बोल सकते हैं चाल, चाल और वेग के आप कभी सेम नहीं बोल सकते फ्रेंड्स, क्योंकि चाल अलग है और वेग अलग है। ओके, जब मतलब जैसे कि चाल का बोल सकते हैं हम वेग, अगर उसमें अलग अलग है फ्रेंड्स, अगर बोल देगा कि आपको स्कूल पश्चिम की ओर है, दक्षिण की ओर है, उत्तर की ओर है, पूरब की ओर है, तो आप वहाँ पर वेग कहेंगे, वो वेग है। उसमें इसकी कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसमें वेग पूछेगा फ्रेंड्स, तो उसमें आपको दिशा दिया हुआ रहेगा, और चाल में दिशा उसका कुछ नहीं दिया रहेगा। ओके, जैसे कि रहेगा कि 10% प्रति आवर के घंटा की ओर से गाड़ी बढ़ रही है, और वेग में क्या कहेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर पश्चिम की ओर गाड़ी बढ़ रही है, उसको वेग कहते हैं। आप यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम तीसरा प्रश्न की ओर चलता हूँ। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, क्या कहता है, प्रकाश का धूल कण से टकरा कर चारों तरफ फैलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। मैंने बताया था ये सूर्य है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर, इसके हिंदी में वायुमंडल, इसमें छोटे छोटे कणों रहते हैं फ्रेंड्स, कणों, छोटे छोटे कणों, तो इससे प्रकाश टकराती है ना, धूल कणों में समेट जाते हैं, मिक्स हो जाती है, मिक्स बोल सकते हैं, मिक्स, और हमारे धरती पर चकरा कर चारों ओर फैल जाती है। इसी की प्रक्रिया क्या कहते हैं, मैंने बताया था ना। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है परिकिरणन। क्या कह रहा है, परिकिरणन। ये सूर्य है, ये वायुमंडल है, ये छोटे छोटे कणों हैं, यहाँ पे लाइट मारे, ये सब पड़ी, ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, ये सन है फ्रेंड्स, ये अर्थ है, इस पर चारों ओर फैली, इसको प्रक्रिया क्या कहते हैं, परिकिरण कहते हैं, कि अपरिवर्तन कहते हैं, कि ऊर्जा, कि पारदर्शी। ए, बी या सी या डी। पारदर्शी तो होगा नहीं, पारदर्शी जो मतलब पार हो जाए, वो तो इसमें ऊर्जा कहाँ से आ जाएगा फ्रेंड्स, अपरिवर्तन कहाँ से आएगा, अपरिवर्तन जिसमें परिवर्तन ना हो। ओके, परिकिरण कहाँ से आएगा फ्रेंड्स, परिकिरण होगा, कैसे नहीं होगा, नहीं परिकिरण ही कहते हैं, आप कहाँ भूल जाते हैं फ्रेंड्स। अब हम चौथी की ओर बढ़ता हूँ। मैं देखूंगा कमेंट में आप कैसे पढ़ रहे हैं, मैंने समझाया इतना, तो आप समझे कि नहीं समझे, कि आप फोकट में खा गए। ओके फ्रेंड्स, हमारी चौथी प्रश्न क्या कर रही है, वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश देती है अथवा उत्सर्जित करते हैं क्या कहलाते हैं। ये वस्तु है, वह ऊर्जा स्वयं उत्सर्जित कर रही है, क्या कहा था मैंने
कि जो प्रकाश आपको कहीं भी दिखा हो जलता हुआ, उसे क्या कहना चाहिए? परिवर्तन कहना चाहिए, अपवर्तन कि अदीप्त कहना चाहिए? अदीप्त कि दीप्त कहना चाहिए? इसे डी मीन्स दीप्त कहना चाहिए। मैंने कहा था कि जहाँ भी दिखा हुआ आपको आंखों से दिखता हुआ कहूँ वस्तु जला हुआ दिखा तो आप उसे दीप्त कहिएगा, नहीं अदीप्त कह दीजिएगा। पांचवा क्या कह रहा है सुनिएगा फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा? निम्न में से कौन सा दीप्त है? ए सूर्य दीप्त है, गलत, सूर्य कभी दीप्त नहीं हो सकता। बी पृथ्वी कभी दीप्त नहीं होता। सी चंद्रमा कभी दीप्त नहीं हो पाता। डी कभी सूर्य दीप्त नहीं हो पाता। तो आप लोग सोच रहे हैं कि इसमें से दीप्त होगा कौन यार? कह रहा कोई दीप्त नहीं होगा, कोई दीप्त ना होगा। अरे बकलो, ऑप्शन नंबर यही होगा आपको, सूर्य, ये दीप्त है। ओके फ्रेंड्स, मैं वीडियो को यहीं तक एंड कर देता हूँ। आप सबको अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने दोस्तों पर शेयर करना, ताकि वो भी पढ़े, कुछ जाने, सीखे, नहीं आपे जाने। अपने दोस्तों को ही मौका दीजिए जानने के लिए, लिंक भेजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। मैं बार बार काहे बोलता हूँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से आपको एक बेनिफिट होगा, ताकि मैं वीडियो जैसे डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, तभी आप नोटिफिकेशन को ऑन करके आप देख सकते हैं, उसको क्लिक करके देख सकते हैं। अगर सब्सक्राइब करवे नहीं करेंगे तो कहाँ से आपको दिखेगा? कहते हैं वीडियो आए नहीं, कैसे आएगा? सब्सक्राइब तो करिए, देखिए कैसी किस प्रकार से आता है। ओके फ्रेंड्स, मैं वीडियो को यहीं तक एंड करता हूँ। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगी। ओके।